हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जीन्स पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो जीन्स पैंट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है जीन्स पैंट की कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली पैंट की हमारी जो कटिंग की जाती है उससे हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है जीन्स पैंट की कटिंग करना। यदि आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जीन्स पैंट की कटिंग करना एक बार में ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस पैंट की कटिंग करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट हम बारीकी के साथ समझाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जीन्स पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जीन्स पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। तो इसमें हम जो है नॉर्मली फिटिंग की जीन्स पैंट की कटिंग करेंगे। और जैसे आपको टाइट फिटिंग पैंट की कटिंग करना है तो हमारा जो फार्मूला रहेगा यही रहेगा। तो आप जो मेज़रमेंट लेंगे तो आप मेज़रमेंट जब भी लें तो मेज़रमेंट को फिटिंग में लें। तो इस हिसाब से आपका जब मेज़रमेंट फिटिंग में होगा तो आपकी जीन्स फिटिंग में आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप बॉडी का मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप बॉडी का भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। और जैसे आपके पास कोई जीन्स है तो उसके नाप से आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप उस जीन्स का मेज़रमेंट कर लेंगे। इस पैंट की कटिंग करने के लिए हम जो मेज़रमेंट हमने लिया है उसको हम समझ लेते हैं। 38 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 34 इंच इसकी कमर रखेंगे, 40 इंच हिप है और 23 इंच जांघ है। और इसका जो घुटना रखेंगे वो 16.5 इंच रखेंगे और इसका जो बॉटम यानी मोहरी रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच। तो इस तरह से तो हमारा ये मेज़रमेंट है। और फ्रेंड्स, जैसे आप जीन्स से इसका मेज़रमेंट लेना चाहें तो आप इस तरह से एक जीन्स को ले लें। जैसे आप जीन्स का नाप लेकर जीन्स की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से लंबाई का नाप ले लेंगे, यहाँ बॉटम का नाप ले लेंगे और कमर का नाप ले लेंगे। ये थाई है, थाई का नाप लेके और यहाँ पर घुटने का नाप ले सकते हैं। और जैसे आपको लटक का नाप लेना है तो इस तरह से हम रखेंगे इसको और यहाँ से हम इसकी जो है लटक का नाप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नाप लिया जाता है। तो आप दोनों तरीक़ों से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हम बॉडी के मेज़रमेंट से करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। दोस्तों, अंदर जो भी हमारा हिस्सा है वो सीधा है, मार्किंग हमेशा उल्टे हिस्से पर होती है। आप किसी भी पैंट की कटिंग कर रहे हैं या शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो मार्किंग हमारी उल्टे हिस्से पर ही होगी। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। तो इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर कपड़े को जैसे हम नॉर्मली पैंट में सीधा करते हैं उसी तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। इस वाले मार्क्स के बाद हम एक मार्क और लगाएंगे। तो वो मार्क लगाएंगे 1/2 इंच का। तो इस तरह से हमने 2 मार्क किए हुए हैं। ये मार्क तो हमारा ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया हुआ है। और ये जो मार्क है ये हमने जब हम इसको बेल्ट को लगाते हैं तो उसमें हमारा ये मार्जिन जाएगा। तो इसके लिए हमने ये मार्जिन का मार्क किया हुआ है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई है 38 इंच। तो लंबाई का मार्क हम किस हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो हम बेल्ट डालेंगे तो जीन्स की जो बेल्ट है वो 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक डाली जाती है। तो इसमें जो हम बेल्ट डालेंगे वो डालेंगे हम 1.5 इंच की। तो क्या करेंगे, इस वाले मार्क से हम इतने फीते को निकाल देते हैं ऊपर। इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें निकाल देना है। निकालने के बाद जितनी भी आप इसकी लंबाई है तो मार्क कर लेंगे।
इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम इसमें मार्जिन रखेंगे, क्योंकि जीन्स में हमारी कोई तुरपाई नहीं होती है, तो इसका जो बॉटम फोल्ड होता है वो हमारा पक्का फोल्ड होता है, सिलाई लगती है। तो यहाँ पर जो हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच से लेके आप 2.25 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं। इस तरह से हमारा मार्क लग गया है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसकी लटक के बारे में। तो जैसे आप लटक का निशान लंबाई के हिसाब से भी लगा सकते हैं और हिप के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो लंबाई इसकी 38 इंच है, तो 38 में 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स ये हमारी जीन्स की पैंट है, तो इसमें हम जो भी लटक का निशान लगाएंगे तो थोड़ा सा माइनस करके ही लगाएंगे। आधा इंच से लेके 1.25 इंच माइनस हम कर लेते हैं, और 1 इंच भी आप माइनस कर सकते हैं जैसे आपकी ज़्यादा लंबाई है। और फ्रेंड्स पैंट को आप ज़्यादा ऊपर नहीं बांधते हैं तो उसमें आप माइनस करके निशान लगा सकते हैं, और जैसे पैंट को आप ऊंचा बांधते हैं तो उसमें आप 9.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 9 इंच पर। इस वाले मार्क से हमें 9 इंच पर मार्क करना है। पैंट को आप नीचे बांधते हैं तो आप यहाँ से 8.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें 9 इंच पर मार्क किया हुआ है। और फ्रेंड्स जैसे आप पैंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं तो जितनी भी आपने पैंट में लटक नापी हुई है उसी हिसाब से आप इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये लटक का मार्क किया जाता है। अब इसके घुटने का मार्क करेंगे, तो घुटने का मार्क हम 2 तरीक़ों से लगाते हैं। तो पहला तो हमारा ये है कि हम नीचे से यहाँ से इस तरह से 17 इंच पर मार्क कर लेंगे, और दूसरा हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे आपकी जितनी भी लंबाई है उसका हाफ करेंगे, तो लंबाई है 38 इंच, तो 38 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 19 इंच, और इस तरह से 19 इंच, और प्लस हम इसमें 1.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये घुटने का मार्क किया जाता है। देखिए हमारा दोस्तों, यहाँ से भी हमने 17 इंच पर मार्क किया हुआ था, और ऊपर की तरफ से हमने जो मार्क किया हुआ है वो बिल्कुल बराबर है, 2 सूत का फर्क आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या आपको कहीं पर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड से हम एक मार्क कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एक मार्क कर लेंगे तो करेंगे 1.5 इंच का, और इतना ही मार्क हमें ऊपर भी कर लेना है इस तरह से 1.5 इंच पर। अब इसके बाद हम इसकी थाई का मार्क करेंगे। तो इसकी जो हमने थाई नापी हुई है वो 23 इंच है। तो 23 इंच को क्या करेंगे, हाफ में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 11.5 इंच। तो इस तरह से हम 11.5 इंच पर रखेंगे इसको, और यहाँ पर मार्क कर देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, 11.5 का इस तरह से हाफ कर लेंगे और सेंटर का मार्क कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है मार्क करने का तरीका। इस तरह से मार्क करना लगाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा सेंटर का मार्क है इस मार्क को हमें नापना है, और नापने के बाद इतना ही मार्क हमें घुटने पर करना है, और इतना ही मार्क हमें बॉटम पर करना है। दोस्तों ये हमारी क्रीज का मार्क है। जैसे हम इस मार्क को लगाते हैं तो हमारी जो पैंट की क्रीज है वो बिल्कुल सीधी आती है। तो इस तरह से हम इस मार्क को लगा लेते हैं। हमने ये मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसके बॉटम का मार्क करेंगे। तो इसका जो बॉटम है वो 13 इंच है, तो 13 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच। तो सेंटर के मार्क से हम क्या करेंगे, 3.25 इंच का मार्क हम इस तरह से इधर कर देंगे, और 3.25 इंच का मार्क हम यहाँ कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 13 इंच हो गया है। घुटने का मार्क करेंगे। तो घुटने का मार्क दोस्तों हमारा एक तो तरीका ये होता है कि जितना हमने बॉटम रखा है उससे 2.5 इंच या 3 इंच बढ़ाकर लगा लेते हैं, और नहीं तो जैसे आपने घुटने का मार्क नापा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर जितना भी आपने नापा हुआ है उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो इसका जो हमने घुटना रखा हुआ है 16.5 इंच रखा हुआ है, तो 16.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच। तो यहाँ से सेंटर से क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे बीच में, और
हाफ मार्क हम यहाँ पर कर देंगे। 4 इंच एक सूत का मार्क हम यहाँ करेंगे और 4 इंच एक सूत का मार्क हम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसमें हम शेप देंगे। तो इसकी जो शेप है यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है। तो इस तरह से हम सिफर को रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें शेप देना है। इस तरह से देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप इस तरह से पटरी को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पर आपको एकदम सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इस साइड हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और नीचे की तरफ हम इस तरह से पटरी को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे और नीचे भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक बार इस तरह से शेफर को लगाकर देख लेना है कि जो आपने शेप दी है वो आपकी शेप सही है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है। तो इस तरह से शेफर को रखेंगे। फिर से हम एक बार इस तरह से शेप मिलाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से हम शेप का मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम शेप दे देते हैं। तो शेफर को हम इस तरह से रखेंगे और इस वाले पॉइंट से मिलाकर हम इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी साइड में शेप दे दी है। अब इसके बाद हम पॉकेट का मार्क करेंगे इसका। तो पॉकेट का हम जो मुंह रखेंगे यानी इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच इस तरह से और इसकी जो पॉकेट की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 3.5 इंच इस तरह से और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर मार्क किया हुआ है और यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा सा डाउन पे रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपको कहीं भी कटिंग में कोई भी परेशानी आए तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। फिलाई का मार्क करेंगे तो इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे नॉर्मल पैंट में फिलाई का मार्क किया हो जाता है उसी हिसाब से हम इसमें फिलाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब कमर का निशान लगाएंगे तो इसकी जो कमर है वो 34 इंच है। 34 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस 1.25 इंच का मार्जिन इसमें हम और ऐड करेंगे। तो ये हमारा साइड की दबाव के लिए होता है। तो इस तरह से हम 8.5 इंच प्लस 1.25 इंच का मार्जिन इसमें लेंगे तो हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसमें जितनी भी आपको लंबी फिलाई रखना है यानी जितनी भी आपको चेन लगाना है तो इस तरह से आप मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसका हम फ्रंट का पार्ट डाउन करते हैं। तो इसका डाउन हम करेंगे 1.25 इंच। तो इस वाले मार्क से हमें क्या करना है, ये 1/2 इंच का तो मार्क हमारा लगा हुआ है तो इस वाले मार्क से हमारा इस तरह से 2 सूत और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 सूत उठाना है क्योंकि हमारी जो इस साइड जो है बैक उठाई जाती है और 2 सूत हमने यहाँ पर उठा लिया है क्योंकि हमारा इस तरह से उठाया जाता है। अब इसमें हम शेप देंगे तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और लेने के बाद इस तरह से हम इसको मिला देंगे और जितनी भी इसकी कमर है हम कमर को लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे सामने की पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको मिलाकर देख लेते हैं। इस वाले पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारी दोनों शेप जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारी दोनों शेप बराबर हैं और यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा कि इसका इस बॉटम कितना फोल्ड करना है।
और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। ये हमारी चेन फ्लाई का मार्क है, यहाँ से हमारी जो चेन की फ्लाई है वो अटैच होगी। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करना, इस कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पल्ले हैं वो ज़्यादा भी निकलते हैं। अब जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उस पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो जैसे हमारी नॉर्मली पैंट में पीछे डट पड़ती है, तो इसमें हमारी बैक में कोई डट नहीं पड़ती है और इसमें हमारा जो है तीरा लगाया जाता है, यानी योग लगाया जाता है। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमारी इसकी बैक कटती है। तो ये हमारी जीन्स की पैंट है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा योग लगा होता है, यानी यहाँ पर तीरा लगा हुआ होता है। तो इस तरह से हमारा ये लगाया जाता है और यहाँ पर हमारी कोई डट नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारी ये पैंट की कटिंग की जाती है। थोड़ी सी डिफरेंट होती है पैंट की कटिंग करना। यहाँ पर बॉटम पर हम एक मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच का, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.5 इंच का। अब दोस्तों जैसे हम इसका थाई का मार्क करेंगे, तो थाई का मार्क हम किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क किया हुआ था, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पर। ये दोस्तों हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं इसकी कटिंग करने का। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपको थोड़ा सा मार्क करने में परेशानी होगी। जैसे आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से नहीं लगा पाएंगे, और जैसे हमने इस तरह से लगाकर आपको बताया है तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें तरह से मार्क किया हुआ है। इन मार्कों को हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है और इसको हमें सीधा कर देना है। तो हम यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ हम इस तरह से इसमें शेप देंगे। यहाँ पर हम किस हिसाब से मार्किंग करेंगे, तो इसका जो हमने पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इस तरह से मिलाकर रख लेते हैं, जिससे हमें मार्क लगाने में आसानी होगी। इसको हम फेंकेंगे नहीं अभी, बाद में हम इसको हटा देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रख लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इसका जो हमने फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ था वो 1.25 इंच डाउन किया हुआ था, और प्लस इसमें हमने 1.25 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो इस मार्क को करने के बाद दोस्तों इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है। तो ये तो हमारा इस तरह से सीधा हो गया है। अब दोस्तों जैसे हमें इसमें बैक में तीरा लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है वो जॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी जो है जॉइंट होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन और ले लेते हैं, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ योक पड़ता है यानी तीरा लगता है, तो उसमें हमारा 1 इंच मार्जिन चला जाता है। तो इस तरह से हम इसमें 1 इंच का मार्जिन और ले लेते हैं और इस तरह से हम इसमें मार्क कर देते हैं। यहाँ से हमें जो है इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ से हमें इस तरह से इसको रखना है, और रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें शेप दे देना है। इसकी कमर का मार्क करेंगे, तो कमर है 34 इंच, 34 का 4th भाग करेंगे हमारा, ये तो हमारा हुआ 8.5 इंच, तो 8.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। प्लस हाफ इंच का मार्जिन हमारा इस साइड जाएगा मार्जिन में, तो इसमें हाफ इंच और ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम जो सिलाई है वो लगाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से जो मार्जिन ले लेते हैं वो मार्जिन रखते हैं 1.5 इंच का। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहता है। यहाँ पर हमें जो है पक्की सिलाई लगानी होती है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। इसकी हम हिप का मार्क करेंगे, तो इसकी जो हिप है वो है 40 इंच। तो बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे हिप का मार्क करने का। जैसे हम आप नॉर्मली पैंट में हिप का मार्क करते हैं उसी हिसाब से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ेंगे और 40 का 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 10 इंच। तो इस तरह से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये दोस्तों हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका जो मार्क है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें शेप देना है इस तरह से।
इस तरह से हमारा ये मार्क लग जाता है। इसमें हमें बैक डट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो बैक का योग है यानी तीरा है उसमें हमारी डट नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसमें मार्किंग की हुई है। अब दोस्तों हमें बैक का योग का मार्क करना है। तो इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मार्क 2.5 इंच का, और यहाँ से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 3.5 इंच का, इस तरह से। और इस तरह से हमें इसको सीधा कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे पार्ट को कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके योग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसको भी हम कट कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से हमारा ये कट हो जाता है। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लग जाता है, और लगने के बाद इस तरह से ये हमारी जो बैक है वो इस तरह से आ जाती है। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी जीन्स की पैंट की कटिंग की जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके खर्चे को भी हम इसी में समझ लेते हैं। इसका खर्चा हम किस तरह से काटते हैं, इसकी हम पॉकेट किस तरह से काटेंगे, और इसकी जो बेल्ट है वो किस तरह से काटेंगे, और इसकी फिलाई हम किस तरह से काटेंगे। तो इस तरह से ये तो हमारी फिलाई है, और बाकी के खर्चे को हम समझ लेते हैं। क्योंकि इसकी जो बेल्ट हमारी वो चढ़ती है वो बिल्कुल गोल चढ़ती है, कोई हमारा जॉइंट नहीं रहता है। तो इसकी बेल्ट को हम किस तरह से कटिंग करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, तो इस कपड़े में हम निकालते हैं खर्चा। तो जितनी भी आपको पॉकेट की लंबाई रखना है उस तरह से आप इस तरह से कपड़े को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से कट कर देना है। ये हमारी दोनों पॉकेट है, क्योंकि हमें इसमें अभी जॉइंट लगाना है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा कम है। तो जॉइंट लगाने के लिए हम इसमें से कपड़ा और ले लेंगे। तो इसकी जो बेल्ट के लिए हम कपड़ा लेंगे। तो जो बेल्ट है इसकी गोल में चढ़ती है, तो इस तरह से, और बेल्ट हमारी जो है आड़े कपड़े में डाली जाती है इस तरह से, क्योंकि जीन्स की जो बेल्ट है वो हमारी हल्की सी खिंचती रहे, जो हमारी कमर में एडजस्ट हो जाती है जीन्स। तो इसमें जो हमारी बेल्ट है वो 2.25 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हम कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 2.25 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें इसको कट कर देना है इस तरह से। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ज़्यादा मार्जिन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रेस से तोड़ी जाती है, इसमें कोई हमारी फ्यूजिंग नहीं डाली जाती है। यदि जैसे आपको इसमें फ्यूजिंग डालना है तो आप फ्यूजिंग डाल सकते हैं। हमारी नॉर्मली पैंट में जो बेल्ट डाली जाती है तो वो बेल्ट नहीं डाली जाती है, इसमें हम फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कपड़ा है सध जाए। तो इसमें हम फ्यूजिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी हमें 34 इंच बेल्ट रखनी है। तो इस तरह से 34 इंच, और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, बाद में हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है। अब दोस्तों इसमें हमें लूप्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम बेल्ट में लूप्स लगाएंगे। तो हम इस कपड़े को, ये हमारा सीधा कपड़ा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लूप्स के लिए हम यहाँ से 2 इंच का एक पट्टी कट कर लेंगे। तो 2-2 इंच की हमें जितनी भी लूप्स की आवश्यकता है तो उतनी पट्टी आपको कट कर लेना है। इस तरह से हमने लूप्स के लिए कपड़े को कट कर लिया है। तो अब दोस्तों इसकी जो फिलाई है उसके लिए हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम अस्तर में इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको भी रख लेते हैं। तो ये हमारा खर्चा है। तो इस तरह से ये हमारा खर्चा निकल आता है। तो इस तरह से हमारा ये खर्चा निकल आता है। अब दोस्तों जब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे तो उसके दौरान हम आपको ये बताएंगे कि बेल्ट में हमें किस तरह से पेस्टिंग करनी है। और पेस्टिंग क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर पेस्टिंग रखनी है और इसको पलट देना है।
और बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी पेस्टिंग हो जाती है बेल्ट की, हम आपको बता देंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से इस पैंट की कटिंग करना आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको इस पैंट की कटिंग करना बताया हुआ है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।